हाँ तो अभी तो सुबह के 8:45 हैं भाई, उनका ऑफिस खुला भी नहीं होगा। हाँ मैं फोन कर देता हूँ ना, फिक्र मत कर। बाय। हाँ बेटा। साथ ऑफिस चले? नहीं बेटा, साथ ऑफिस नहीं चल सकते। आज हम अलग अलग ऑफिस जाएंगे। तू जाएगी अपने ऑफिस और मैं जाऊंगा अपने ऑफिस। पापा, लेकिन वहाँ पर इतना सारा काम अधूरा पड़ा है। बेटे, तू जानती है कि मुझे जया के ऑफिस जाने से कोई खुशी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए और मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। पापा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, पर ये मामला भी बहुत अर्जेंट है और हरीश गिडवानी ने अकाउंट्स में इतनी गड़बड़ कर रखी है, मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? तू ऐसा कर, ये फाइल मुझे दे दे। हाँ मुझे दे दे, मैं ऑफिस ले जाता हूँ इसे और काम के साथ साथ कंप्यूटर में इसको डाल दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। पापा, यू आर वेरी स्मार्ट। क्यों? आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए। बुआ का भी काम कर लेंगे और आप अपना ऑफिस भी नहीं छोड़ेंगे। बेटा ये तो मेरी पहली कंडीशन थी, याद है तुमको? याद है मुझे। तो फिर मैं अपनी पहली कंडीशन ही पूरी कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा। पापा मैं आपकी बहुत बहन हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती कि आपने जो मेरी। नहीं तू बयान कर, तू बयान कर कर जितना कर सकती है तू बयान कर। किसी इंसान को तारीफ सुन के अच्छा लगता है, खास तौर पर जब बेटी बाप की तारीफ करे ना तो बाप की उम्र लंबी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि जीने की इच्छा। पापा अगर आप कहे ना तो मैं सारी उम्र बस यूं ही खड़ी रह के आपकी तारीफ ही करती हूँ। बस तू अपने स्टेमिना की बात कर रही है या वाकई मैं इतनी तारीफ डिजर्व करता हूँ, ये तो बता। आप वाकई इतनी तारीफ डिजर्व करते हैं पापा। अच्छा चल, टाइम हो रहा है तो ऑफिस के लिए निकल। तुम इतने दिनों बाद कैसी हो? कहाँ थी इतने दिन? मैं तो अपनी जिंदगी में उलझी हुई थी, मगर मेरा घर इतना दूर नहीं है कि तुम नहीं आ सके। और फिर तुम्हारे पास मेरे टेलीफोन नंबर्स भी तो हैं, तुम भी कांटेक्ट कर सकते थे। क्या करूं, मैं भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस में बिजी था, काफी वक्त वहां फंसा रहा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सामने वाले को देखकर उस पर इल्जाम लगा दो ताकि वो तुमसे शिकायत न कर पाए। एनीवेज विक्रम, मैं तुम्हारे पास एक एडवाइस के सिलसिले में आई। मतलब हमेशा की तरह। बोलो, प्रॉब्लम क्या है? चाहे वो इमोशनल हो या लीगल, प्रॉब्लम तो बताओ। विक्रम, शायद तुम ये नहीं जानते कि मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया है। अब मेरा सारा बिजनेस रूपाली हैंडल करती है। रूपाली तुम्हारे भाई रवि की बड़ी बेटी? हाँ वही। वो मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे शिकायत है। लोगों को शिकायत है? वो क्यों? क्या वो जानते नहीं कि वो तुम्हारे भाई की बड़ी बेटी है? जानते तो हैं, लेकिन पहले रूपाली मेरे ऑफिस में काम किया करती थी, अब वो बॉस हो गई है। ये बात बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए विक्रम, मैंने एक फैसला किया है और मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। क्या फैसला किया है तुमने? मैंने फैसला किया है कि मैं रूपाली को अपने जायदाद का हिस्सेदार बनाऊंगी। सिर्फ इसलिए कि लोग उसकी इज्जत करें? हाँ विक्रम, सिर्फ इसलिए। यू आर अमेजिंग जया, तुम्हें समझ पाना मुश्किल है। फिर भी तुम मेरे पास सलाह मांगने आई हो तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हें सही रास्ता या तरीका बता सकूं। मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। Thanks for the compliments, biscuits. Shut up, विक्रम। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी डेस्क पर मेरी फाइल पड़ी है जिसमें तुम वो 5 लाख रुपए ढूंढ रही हो जो तुम्हारे हिसाब से मैंने ऑफिस फंड से चुराए। ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से सच्चाई बोल रही है। सच्चाई और मेरे मुंह से। रूपाली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं उन चीजों का दावा नहीं करता हूँ जो मुझ में नहीं है। हाँ, मैं एक छोटा इंसान जरूर हूँ, इसलिए कभी कभी अपने फायदे के लिए, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए झूठ का सहारा ले लेता हूँ। इसलिए मैं झूठा जरूर हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं। रूपाली, शायद ही मैंने आज तक किसी को धोखा दिया हो। ऊंचे मुकाम को हासिल करने के लिए मैंने अपनों का कभी साथ नहीं छोड़ा है और शायद ही मैंने कोई हरकत की हो जिसकी वजह से मुझे आईने से शर्माना पड़े। खैर, तुम एक लड़की हो, तुम्हें तो हमेशा आईने के सामने सजना संवरना पड़ता होगा। अपनी खामियां छुपाने के लिए दूसरों को आईना मत दिखाया करो हरीश। पहले खुद का दामन साफ करो और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाओ। तुम्हें पता है तुम जितने भी गुनाह और बुराइयां मुझे गिना रहे हो, उनमें सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है जानते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम जानती हो
तो तुम मुझे बता दो। हरीश, वो गुनाह है नमक हराम। इंसान जिस थाली में खाए उसी में छेद करे तो उसकी सजा मौत से भी बदतर होनी चाहिए। वाह रूपाली वाह, अब तो तुमने मुझसे ही आईना छीनकर मेरी तरफ ही कर दिया। खैर, आईने के पीछे रहकर भी तुम उतनी खूबसूरत लगोगी जितनी तुम पहले लगती थी। तुम भले ही मुझ पर इल्जाम लगा लो रूपाली, लेकिन एक दिन तुम्हें पछतावा जरूर होगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा हरीश, क्योंकि पछतावा मुझे आज हुआ है, कल क्या होगा who knows। नहीं रूपाली, पछतावा जो तुम्हें हो रहा है वो तुम्हारा अपना है। मैं उस पछतावे की बात कर रहा हूं जो मैं तुम्हें खुद दूंगा। मुझे मालूम नहीं था अशोक, जिस डोर ने तुझे और मुझे बांध रखा है वो दोस्ती है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मुझे अपनी दोस्ती पे शर्म आती है। शर्म आ रही है, बहुत अच्छी बात है, शर्म आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अब तो दोस्त कम और बड़ा आदमी ज्यादा हो गया है। हाँ देख अशोक, मैं तेरे पास कुछ सवालों का जवाब पूछना है और मुझे अपने सवालों का सच सच जवाब चाहिए। अरे यार, जवाब क्या चीज है? तेरे लिए जान हाजिर है यार, तू बोल तो सही। मुझे जान नहीं, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। मेरी ड्रॉर में 50,000 रुपए किसने रखे थे? 50,000? कौन से 50,000? हाँ वही 50,000 रुपए जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मैं सड़कों पर वापस आ गया। देखो भाभी, तुम ये कौन से 50,000 रुपए की बात करो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर तुझे भी पैसा चाहिए ना तो मेरे पास है। तू बोल कितना चाहिए? क्यों नहीं? तुमने तो सिर्फ 50,000 रुपए ड्रॉर में रखे थे, बाकी की रकम तो तुम्हारे पास ही होगी। बस? Oh my God! तू कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि वो पैसे मैंने चुराए थे? तू कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, तेरी नौकरी चली गई, उसके पीछे मेरी साजिश थी? Oh my God! I don't believe this. अभी तू मेरा दोस्त है यार, मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूंगा? ताकि मैं मोहताज होकर तुम्हारे आगे पीछे चंद टुकड़ों के लिए फिरता रहूं। नहीं बॉबी, ये तेरी गलतफहमी है यार। मैं जानता हूं ये गलतफहमी कैसे दूर होगी। तुझे नौकरी चाहिए ना, मैं दिलाऊंगा तुझे नौकरी। फिर तो उसके बाद ये ताज और टुकड़ों वाली बात नहीं कर पाएगा। फिर तो तुझे यकीन हो जाएगा ना कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरी साजिश नहीं थी यार। तुम सच कह रहे हो? देख, तुझे मेरी बात पे यकीन करना तो कर, मत कर। तू मुझे सिर्फ एक दिन का मौका दे, मैं सब कुछ सेटल करके तुझे फोन करूंगा। लेकिन यार, दोस्ती तोड़ने वाली बात दोबारा मत करना प्लीज। तेरी दोस्ती के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है बॉबी। कोई बात नहीं यार, रिलैक्स। हाँ, I'm sorry। बात नहीं यार, तू अपना दोस्त है, लेकिन प्लीज मेरी बात का विश्वास तो है ना तुझे? हरीश अशोक यार। हरीश एक मिनट, तुमने वो कहानी तो सुनी है ना जिसमें शेर
को मारने के लिए बकरे को मारा जाता है? Guess what? हमें बलि का बकरा मिल गया हरीश। सॉरी जया प्रसाद जी, सॉरी। माफी चाहता हूँ आपको इतनी रात गए एक अजनबी तकलीफ पहुंचाने आया। वो क्या है ना कि मेरे घर की चाबी गुम हो गई, वो भी दो घर की। क्या ये अजनबी आपके यहाँ एक रात गुजार सकता है? अपने आप को संभालो इंदर, तुम्हें ये घटिया हरकतें शोभा नहीं देती। चलो शुक्र है, कम से कम इस अजनबी की हरकतों पे तो नजर डाली तुमने, वरना। देखो इंदर, अगर तुम यहाँ पे रात गुजारना चाहती हो ना तो जाओ, डडा के कमरे में जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे 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 जया जी, अब तो हम आपके पास अजनबी बन के आए हैं, इसी हमदर्दी से पेश आइए। अरे भाई, इतना बड़ा गुनाह नहीं किया हमने कि जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जाए। दुनिया में हजारों लोग हैं जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, और फिर हमने तो अपनी जिंदगी के दोनों पहलू किताब की तरह खोल के रख दिए थे आपके साथ। यही तो तुम्हारा गुनाह है इंदर, तुमने दो जिंदगियों को किताब की तरह इस्तेमाल किया। जब जी चाहा एक उठा लिया, पन्ना पड़ा, मोड़ दिया, रख दिया, और जब जी चाहा दूसरा उठा लिया। हाँ, मैं तुम्हारी तरह दोगली जिंदगी नहीं जीना चाहती इंदर, एंड व्हाई शुड आई? मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और अपनी मर्जी से मरूंगी। जी, जिस जिंदगी से आप इतनी नफरत करती हैं ना, उसी जिंदगी ने आपको दो खुशियां दी थी। एक वो जो हम दोनों को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। अब ले दे के एक शेफाली बेटी बची है, कम से कम उसके साथ तो मेरा रिश्ता कायम रहने दो। इंदर, तुम शेफाली की इस हालत की वजह जानते हो। तुम ये भी जानते हो कि उसे दौरे पड़ने लगे हैं, लेकिन अब जब वो नॉर्मल होना चाहती है, तुम उसे मेंटली डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अगर तुम अपनी बेटी को जरा सा भी चाहते हो या उसकी बेहतरी चाहते हो, उसके सामने आगे से कभी मत आना, समझे? जया, 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 प्लीज। मैं अजनबी नहीं, मैं अजनबी नहीं हूँ जया, अजनबी नहीं हूँ। हरीश, बस यहाँ किस लिए आए हो? इत्तेफाकन यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, और बस इत्तेफाकन मेरे हाथ में ये। हाँ, आज कई इत्तेफाक हो रहे हैं, है ना? इत्तेफाक से इस फाइल का रंग भी वही है जो उस फाइल का था। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है ना? यस यस, यू आर राइट। मैंने तो गौर ही नहीं फरमाया। बैठो बैठो। कमाल हो गया ये तो, हद हो गई। हद हुई नहीं है, अभी शुरुआत है। मेरे दिमाग में जो शक है ना, वो यकीन में बदल जाएगा। मैं समझा नहीं। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फाइल मुझे देना। देखो हरीश, तुम्हारी और मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये जिम्मेदारी मेरे सर पे किसने थोपी। शक के साथ साथ आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। नो 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 हरीश, मैं तो सिर्फ सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ना, तुम्हारा इस तरह मेरे ऑफिस में आना इस वक्त, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहुत अंदाजे लगाने लगे हैं आप, लेकिन अंदाजों पर फैसले नहीं किए जा सकते, ना ही किसी आदमी का अंदाजा आप उसकी बातों से लगा सकते हैं।
मेरे लिए 5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम है। मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरी पोजीशन, मेरी रेपुटेशन बहुत अहमियत रखती है और मैं इन पर किसी को दाग लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। वाह हरीश गिरवानी, खुद कीचड़ उछालते हो और खुद दाग लगाने की शिकायत भी करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बुआ। बेटा ऑफिस से गए? वो ऑफिस जाने के लिए निकली थी, पर सोचा आपसे मिलती हुई चलो। ऑफिस के टाइम पे मेरे पास आई, इसका मतलब जरूर कोई बात है, राइट? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। बुआ, मैं चाहती हूँ कि ऑफिस का पूरा काम मैं खुद देखूं और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूं। आपको सिर्फ तभी परेशान करूं जब मेरे हाथ से कोई काम निकल रहा हो। रूपाली, साफ साफ बताओ बात क्या है? बुआ, दरअसल ऑफिस अकाउंट्स के कुछ पेपर्स मिसिंग हैं और उसके लिए हमें हरीश का कबर्ड भी तुड़वाना पड़ा है। जानती हूँ, हरीश आया था मेरे पास, बातों बातों में तुम्हारा शिकायत कर दिया। शिकायत क्यों नहीं करेगा? आखिर हमने उसका कबर्ड तोड़ा है। बुआ, उस कबर्ड में से मुझे कुछ ऐसी फाइलें मिली हैं और कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसे देखकर मुझे लगा कि उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं। मतलब बुआ, हरीश ने अगस्त सितंबर महीने में बैंक से 7.5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और उनमें से बुआ 5 लाख रुपए का कहीं पर भी हिसाब नहीं है। What? तुम्हारे कहने का मतलब है कि 5 लाख रुपए हरीश खा गया? मैं ये नहीं जानती कि उसने उन पैसों का क्या किया, और मुझे ये भी पता है कि अगर ये सवाल मैं उससे करूं तो वो मुझे जवाब नहीं देगा। इसलिए बुआ, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे ये सवाल करूं, राइट? मैंने उससे सवाल किया था बुआ, लेकिन वो मुझे और पापा को अब भी उसी नजरिए से देखता है जैसे कि पहले देखता था। मैं रवि और उसके ताल्लुकात को अच्छी तरह जानती हूँ। रवि उससे ये सवाल करेगा ही नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। मैं ऑफिस आऊंगी। सच? अरे मजबूरन आना पड़ रहा है। बुआ, अगर मुझे पता होता कि आप मजबूरी की वजह से ऑफिस आ रही हैं तो मैं ऐसी बहुत सारी मजबूरियां पहले से क्रिएट करके रख देती। नॉटी गर्ल। आओ, कुछ पिए? कॉफी। प्लीज अशोक, मेरा रास्ता छोड़ो। आखिर बार कोशिश करने के लिए आया आशा, तुम्हें उस रास्ते पे लाने के लिए जहाँ खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंधी गली का मतलब मालूम है तुम्हें? अंधी गली का मतलब ये होता है कि जहाँ तुम खड़े हो ना, वहाँ कोई बेवकूफ अंधा भी नहीं आएगा। बहुत नाज है तुम्हें अपने आप पर। अशोक को अपनी नजरों में गिरा के बहुत खुशी मिलती है तुम्हें। इस वक्त मुझे यहाँ पर बेइज्जत करके तुम घर चली जाओगी और चैन की नींद सो जाओगी। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर तुमने अपनी हरकतें करना बंद कर दिया ना, तो ही मैं तुमसे टीचर से बात करूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो। तुम मुझे छलावा दे रही हो सिर्फ यहाँ से जाने के लिए, that's all। देखो, अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना मत करो। ठीक है, मैंने यकीन किया। अब बोलो, शूट। पहली बात ये है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम इस तरह बार बार मुझे परेशान करो। और इसी के लिए मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन सकती हूँ। Come on, Aisha, you're too much। जिस आदमी से तुमने शादी करने का वादा किया, तुमने पहले उसे ठोकर मारी और अब तुम ये कहती हो कि तुम उससे दोस्ती करोगी। Come on, Aisha, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा मुझे दुश्मनी अच्छी लगती है तुम्हारी। I love you as my own। अशोक, आज तुम चैन के लिए नहीं सो पाओगी। जाओ। You know something? I just hate you.